सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ ये इस नोड MCU के बारे में है कि कैसे हम नोड MCU के ज़रिए कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर नोड MCU के ज़रिए वाईफाई से अपनी 4 चीज़ों को कंट्रोल करना सीखेंगे। कैसे हम अपने 4 चीज़ों को वाईफाई के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वाईफाई के ज़रिए कंट्रोल करेंगे, हम अपने मोबाइल में एक स्पेशल एक ऐप तैयार करेंगे जिसके ज़रिए हम अपनी ऐप को जो मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम ऐप को अपने मोबाइल से रन करेंगे और मोबाइल को हम अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमारा नोड MCU कनेक्ट होगा वाईफाई के साथ। उसी वाईफाई से हम ऐप के ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल करेंगे ऑन ऑफ। यानी कि अगर आप घर में कहीं भी हों तो आप अपने वाईफाई के ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ें कंट्रोल करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह बनाना है और इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह किस तरह करनी है। दोस्तों, मैं आज आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि हम कुछ दिन तक अपने व्लॉग का चैनल भी शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे व्लॉग के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, उसको लाइक भी करेंगे, क्योंकि इस व्लॉग के चैनल के अंदर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें करेंगे जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रोजेक्ट को बनाना। वाईफाई कंट्रोल होम अप्लायंस बनाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है उसके बारे में सबसे पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें रिले मॉड्यूल चाहिए होगा। ये हमारे पास 4 चैनल रिले मॉड्यूल है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ 4 चैनल तक ही वाईफाई के ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हम 4 चैनल वाला रिले मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, ये वाला जो रिले मॉड्यूल है ये 12 वोल्ट में है। इसके जो रिले हैं वो 12 वोल्ट में है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं 12 वोल्ट DC लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा 12 वोल्ट का रिले मॉड्यूल है। आप इसको 5 वोल्ट में भी ख़रीद सकते हैं, 12 में भी, दोनों वोल्टेज में मिल जाता है। इसके यहाँ पर जो हेडर लगे हुए हैं, यहाँ पर 4 इनपुट्स की पिन है और एक जो है ग्राउंड की है और एक VCC की है, जहाँ पर आप वोल्टेज देंगे जिससे ये सर्किट ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक VCC और JD VCC का एक जंपर बना हुआ है। अगर आप ये जंपर यहाँ पर देंगे तो आपको VCC पर 12 वोल्ट देने होंगे। अगर आप 12 वोल्ट अलहदा देना चाहते हैं तो आप इसको जंपर हटा के यहाँ JD VCC के ऊपर 12 वोल्ट दे सकते हैं। उसके बाद हमें जो मेन चीज़ चाहिए जिसके ज़रिए हम वाईफाई के ज़रिए चीज़ें कंट्रोल करेंगे, वो इस माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए ही हम कंट्रोल करेंगे। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से मिल सकता है। इस माइक्रो कंट्रोलर का फ़ायदा ये है, ये आपको इसके ज़रिए वाईफाई के बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत किस्म के। इससे सिर्फ वाईफाई से चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी, इससे वाईफाई का जैमर वगैरह इस तरह के बहुत और मुख्तलिफ वाईफाई से कंट्रोल वाली कार्स वगैरह, RC कार, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसका नाम है नोड MCU ESP8266, इसका नेम है। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है इसके ऊपर यहाँ पर माइक्रो USB लगी हुई है। यहाँ से आप इसकी फ्लैशिंग वगैरह करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे। इसके साथ एक ये बटन बना हुआ है जिसके ज़रिए आप इसको रीसेट कर सकते हैं, ये फ्लैश का बटन है। उसके बाद यहाँ पर कुछ पिन्स बनी हुई हैं जो कि डिजिटल पिन्स हैं और यहाँ पर जो है कुछ एनालॉग पिन्स हैं और कुछ वोल्टेज वगैरह की पिन्स हैं। इसके ऊपर ये जो अलहदा एक मॉड्यूल लगा हुआ है ये वाईफाई का मॉड्यूल है, तो हमें एक ये मॉड्यूल मुकम्मल चाहिए होगा। उसके बाद हमें ये एक यूनिवर्सल सप्लाई चाहिए होगी। ये जो यूनिवर्सल सप्लाई है इसके अंदर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट हमें मिलते हैं, यानी कि 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट हमें इसके अंदर से ले सकते हैं, कुछ जो कि हमने सर्किट को ऑन कराने में हमें मदद मिलेगी। इसकी यहाँ पर जो एक जैक लगा हुआ है, यहाँ पर आप इनपुट वोल्ट देंगे और ये जो बटन है इसके ज़रिए आप इसको ऑन ऑफ़ करेंगे। ये USB है, यहाँ से भी आप USB के ज़रिए कोई भी चीज़ें वगैरह चला सकते हैं। उसके बाद ये जंपर वगैरह इस पर बने हुए हैं। उसके बाद इन सब की वायरिंग करने के लिए हमें एक जंपर वायर चाहिए होंगी जो कि मेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू फीमेल भी हो सकती हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एक माइक्रो USB डाटा केबल चाहिए होगी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ हमने सारी चीज़ें जोड़नी हैं, जोड़ने के लिए हमें एक ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत होगी, तो मैं ये छोटा ब्रेड बोर्ड इस्तेमाल करूँगा। इसके ज़रिए हम इसकी सारी वायरिंग को इसके अंदर करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले दोस्तों हम अपने कंप्यूटर की तरफ आते हैं, पहले हम इसकी कोड्स वगैरह को देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा PC है। इसके अंदर हमने
अपने आर्डिनो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास इंस्टॉल हुआ है तो सबसे पहले आपने ये जो 2 फोल्डर हैं ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इनको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों ये हमारा वाईफाई का जो वाईफाई कंट्रोल होम अप्लायंस का जो कोड है वो ये है, इसको हमने आर्डिनो ऊनो में खोल लेना है। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा कोड आर्डिनो के सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा सा कोड है, इसको आपने अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले मैं आपको इस कोड के बारे में समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप इंक्लूड दे सकते हैं कि ESP8266 लिखा हुआ है वाईफाई, जो कि इसके मॉड्यूल वाईफाई जो मॉड्यूल है उसका मॉडल है। उसके बाद यहाँ पे R1 R2 R3 R4 लिखा है, इसका मतलब है ये हमारी रिलेज हैं। R1 रिले 1, R2 रिले 2, R3 रिले 3, R4 रिले 4। और ये नोड ये MCU की जो डिजिटल पिन हैं उनमें लगेंगी। ये डिजिटल पिन आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर आप SSID देख रहे हैं और पासवर्ड देख रहे हैं। SSID में दोस्तों आपके जो वाईफाई का नेम होता है वो आपने लिखना है। जैसे ये मेरे PC में जो वाईफाई चल रहा है वो उसका ना जो नेम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया है। उसके बाद जो मेरे वाईफाई का पासवर्ड है वो माज गिलानी है, तो मैंने उसको भी लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप आउटपुट पे देख सकते हैं R1 R2 है। उसके बाद यहाँ पर R1 R2 R3 हाई हो रही हैं। उसके बाद जब वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा तो उसका पासवर्ड ऑटोमेटिकली ये मॉड्यूल उठा लेगा जो हमारे वाईफाई का है। उसका पासवर्ड उठाने के बाद दोस्तों ये हमारे मॉड्यूल जो है ऐप के ज़रिए कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम जैसे रिले को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है R1 लो हो जाएगी, जिसके ज़रिए रिले 1 जो है ऑन हो जाएगी। और जैसे ही R1 हाई होगी तो इसका मतलब रिले जो 1 है वो ऑफ़ हो जाएगी। इस तरह ही इस कोड के ज़रिए हमारी सारी रिलेज वगैरह काम करेंगी। तो इसके बाद दोस्तों हमने इस कोड को अपने नोड MCU में अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम नोड MCU को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा नोड MCU है, इसको मैं अपने ब्रेडबोर्ड पे पहले लगा देता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। उसके साथ मैं यहाँ पर अपनी डाटा केबल को जोड़ देता हूँ। उसके बाद डाटा केबल को मैं अपने PC के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसको अपने PC के साथ कनेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है COM3 में हमारा ये नोड MCU कनेक्ट हो गया है। उसके बाद मैं टूल्स में जाता हूँ। टूल्स में बोर्ड में जाके आप यहाँ पर नोड MCU 1.0 सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पोर्ट जो है अपने COM3 सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने अपने इस कोड को वेरीफाई और कंपाइल करना है। ये हमारा जो कोड है ये कंपाइल हो रहा है। तो लीजिए, हमारी जो कंपाइलिंग है वो डन हो चुकी है। उसके बाद हमने इस कोड को अपने नोड MCU में अपलोड कर देना है। तो लीजिए, हमारा जो कोड है इसके अंदर अपलोड हो चुका है। अपलोड होने के बाद हमने इसके अंदर से ये पिन को निकाल देना है। उसके बाद हमने इसकी जो है बाकी जो रिले मॉड्यूल वगैरह है उसकी वायरिंग करनी है। तो ये हमारा रिले मॉड्यूल आ चुका है और ये हमारी यूनिवर्सल सप्लाई है। आप ये यूनिवर्सल सप्लाई में देख रहे होंगे ये एक्स्ट्रा तार एक निकली हुई है। इसके अंदर जो DC जैक के जो 12 वोल्ट आ रहे हैं हमने इसके 12 वोल्ट डायरेक्ट इस पिन से ले लिए हैं। उसके बाद हमने जो रिले हैं, क्योंकि ये 12 वोल्ट पे चलते हैं, ये 12 वोल्ट नहीं देती सप्लाई, तो इसलिए हमने ये इसको 12 वोल्ट के अलग एक तार निकाली है जो कि हम अपने रिलेज में दे देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद ये जो 12 वोल्ट की जो तार है इसको मैं यहाँ पर JD-VCC में लगा देता हूँ। इसको इसके साथ लगाने के बाद मैं बाकी वायरिंग कर देता हूँ। बाकी वायरिंग करने के लिए इसकी जो पिन्स हैं इन 1 इन 2 इन 3 इन 4, इनको मैं D1 D2 D3 और D4 के अंदर लगा देता हूँ। सबसे पहले जो ये VCC है इसको मैं लगा लेता हूँ। इस VCC को मैं यहाँ नोड MCU के 3.3 वोल्ट में लगा देता हूँ, ताकि इसके ज़रिए हमारे जो LEDs हैं ये ऑन हो जाएं और जो हमारे ऑक्टो कपलर हैं ये भी ऑन हो जाएं। उसके बाद जो ये ग्राउंड है मैं ये सप्लाई की ग्राउंड में दे दूँगा। इसकी जो डायग्राम है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। उसके बाद जो ये हमारी वायर्स हैं इनको हमने जोड़ लेना है। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको D1 D2 D3 के अंदर लगा दिया है। इसको हमने 12 वोल्ट में लगा दिया है। ये VCC 3.3 वोल्ट में नोड MCU में लग गई है। उसके बाद जो ये ग्राउंड है ये डायरेक्ट सप्लाई में लग गई है। उसके बाद हमने दोबारा इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद हमने इसके साथ 12 वोल्ट की सप्लाई भी जोड़ देनी है। तो ये हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई है, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के बाद हम दोबारा अपने PC के ऊपर आ जाते हैं। उसके पर हमने यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को ऑन करना है। सीरियल मॉनिटर को ऑन करेंगे तो हमने यहाँ पर रीसेट के बटन को जो है प्रेस करना है।
तो जैसे हमने रीसेट के बटन को प्रेस किया है तो कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा आ गया है, वाईफाई कनेक्टेड आ गया है, सर्वर स्टार्टेड लिखा आ गया है और यूज़ दिस URL टू कनेक्ट। ये हमारे पास एक URL आ गया है जिसके ज़रिए हमने ऐप के ज़रिए कनेक्ट करके अपने रिलेज को ऑन ऑफ कराना है। सबसे पहले हम ऐप को तैयार कर लेते हैं। ऐप को तैयार करने के लिए दोस्तों हमने कोई भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ होगा आपने MIT जो है इन्वेंटर वो खोल लेना है। उसके बाद MIT ऐप इन्वेंटर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप साइड में ऊपर देख रहे हैं क्रिएट ऐप लिखा आ रहा है, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो पहली टैब है उसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट के साथ लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपने लॉगिन जैसे ही होंगे उसके बाद यहाँ पे वेलकम टू ऐप इन्वेंटर लिखा आ गया है। उसके बाद हमने एक और आपको फ़ाइल दी हुई है जो कि माज वाईफाई के नाम की है, ये वाली। ये भी आपने लिंक डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेनी है। आपने इस फ़ाइल को अपने इस ऐप इन्वेंटर पे ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखा आ गया है इंपोर्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम माई कंप्यूटर, तो यहाँ पर फ़ाइल को चूज़ करना है। डेस्कटॉप में आपको यहाँ माज वाईफाई आएगी, उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो है ऐप ओपन हो चुकी है। इस ऐप के ज़रिए आप अपने होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करेंगे। ये जो ऐप है आप अपने हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसके कलर वगैरह नेम शेम जो चाहें आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये ऑन ऑफ के बटन हैं, इनका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो ये वाइट हो गए हैं। इन सब का मैं वाइट कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। इस तरह आप अपने कलर चेंज कर सकते हैं। आप इनका चाहें तो अपने हिसाब से जो भी चाहें कलर रख सकते हैं। अब जो येलो बल्ब है इनका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। आप चाहें जो मर्ज़ी इसका कलर रख लें। और इस ऐप को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ये जो ऐप है यहाँ हमने खुद तैयार की है, आप इसको डाउनलोड कर सकें। यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, इंपोर्ट करने के बाद अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें, अपना नाम वगैरह चेंज कर लें, जो मर्ज़ी चीज़ कर सकते हैं। उसका ब्लॉग में यहाँ पर इसकी सेटिंग वगैरह हुई है, इनको भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर अपना IP एड्रेस वगैरह भी डायरेक्ट दे सकते हैं जो कि IP एड्रेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको ऐप को बनाने के बाद आपने ये काम करना है कि इसको आपने APK में कन्वर्ट करना है। APK में कन्वर्ट करने में यहाँ पर बिल्ड पे आना है। बिल्ड पे आने के बाद आपने ये करना है कि APK सेव APK टू माई कंप्यूटर, ये यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद जैसे ही ये APK डाउनलोड हो जाएगी तो हमने इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। ये APK हमारी यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, तो जैसे डाउनलोड हो जाएगी हमने इसको अपने मोबाइल में डालकर इसको इंस्टॉल कर लेना है। लीजिए दोस्तों, मैंने ऐप को अपने मोबाइल के अंदर डाल लिया है। उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारी ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऐप हमने जैसे कि अपने वेब ब्राउज़र पर तैयार की थी वैसे ही ऐप हमारी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद ये हमारे यहाँ 2 बटन हैं ऑन ऑफ के, उसके बाद ये ऑफ़ के बटन हैं कुछ और यहाँ ऑन के बटन हैं। उसके बाद यहाँ पर IP एड्रेस मांग रहा है। तो इस IP एड्रेस के लिए दोस्तों हमें IP एड्रेस चाहिए जो कि हमारे नोड MCE को है। तो इसके लिए दोस्तों हमें IP एड्रेस को मालूम करने के लिए हम दोबारा सीरियल मॉनिटर को ओपन करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रीसेट के बटन को प्रेस करते हैं। रीसेट को जैसे प्रेस किया ये कनेक्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक लिखा आ गया है, वाईफाई कनेक्टेड, सर्वर स्टार्टेड, यूज़ दिस URL। तो हम इस URL को यहाँ पर इंटर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 192.168.10.21। तो ये हमारा URL है, इसको मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं चेक करता हूँ रिले काम करती है कि नहीं। तो लीजिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी रिले सारी की सारी काम कर रही हैं। उसके बाद सारी की सारी ऑफ़ हो गई हैं। तो दोस्तों अब मैं इसको रिले मॉड्यूल को थोड़ा अंधेरा करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको सही तरह नज़र आ जाए कि आया इसकी LEDs भी चल रही हैं या नहीं। सबसे पहले मैं रिले 1 को ऑन करता हूँ, ये इसकी रेड LED चल पड़ी है। उसके बाद रिले 2 को, उसके बाद रिले 3 को, उसके बाद रिले 4 को। ये चारों की चारों LED हमारी चलना शुरू हो गई। उसके बाद 3-4 को बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको ऐप पर भी डायरेक्ट चेक करवाता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं रिले 1 को ऑन करता हूँ तो ये हमारी रेड LED चल पड़ी है। उसके बाद उसके बाद रिले 2, रिले 3, रिले 4, उसके बाद सारों को ऑफ़ कर देता हूँ।
इस तरह दोस्तों आप इसके ज़रिए कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसके साथ लोड कनेक्ट करके चेक करवाता हूँ। तो लीजिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हमने इसके साथ लोड को कनेक्ट कर दिया है। हमने 4 बल्ब लिए हैं जो कि हमारी ऐप के अंदर भी लिखा हुआ है। रेड बल्ब रिले 1 का है, ब्लू बल्ब रिले 2 का है, ग्रीन बल्ब रिले 3 का है, येलो बल्ब जो है रिले 4 का है। उसके बाद दोस्तों हमने उस तरह ही अपने बल्बों की भी तरतीब कर दी है, रेड, ब्लू, ग्रीन और येलो। दोस्तों अब आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अब तरतीब से रिले को ऑन करूँगा, उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बल्ब ऑन हुआ है। सबसे पहले मैं ये रेड बल्ब को ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं रेड बल्ब ऑन हो चुका है। उसके बाद रेड को ही ऑफ़ कर देता हूँ। उसके बाद ब्लू को ऑन करता हूँ, ब्लू को ऑफ़ कर देता हूँ, ग्रीन को, ग्रीन ऑफ, येलो ऑन, येलो ऑफ। दोस्तों आप इस तरह अपने घर में कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी वक्त, किसी भी जगह, एनी टाइम। और दोस्तों इस ऐप को भी आसानी से ही तैयार किया है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसके अंदर सिर्फ IP एड्रेस ही आपने डालना है जो ऊपर आप देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस तरह अपने चीज़ों को इसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसके साथ अपनी फ्रिज, AC वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ थोड़ी सी बड़ी रिले अटैच कर लें, या अगर पंखे, लाइट वगैरह कंट्रोल करनी है तो ये मॉड्यूल इनफ है इनको कंट्रोल वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।